Good morning, dear students. This is Vijender Sharma from village Barthal, and today we will study about the resistance of a conductor. So, without wasting our time, let us start now. What is resistance of a conductor? The resistance of a conductor is the opposition offered by the conductor to the flow of electric current through it. जो रेजिस्टेंस होती है वो बेसिकली अवरोध होती है, अपोजिशन होती है। किसका अवरोध होती है? वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से जो चीज रोकती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसी अवरोध को बोला जाता है रेजिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट। उसके बाद पिछली वीडियो में जब आपने ओहम्स लॉ पढ़ा था तो उसके अंदर आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें से जब आप आर की वैल्यू निकालोगे, ये कॉन्स्टेंट जो यूज करते हो आप, इसी को ही बोला जाता है रेजिस्टेंस। तो आई मल्टीप्लाई में इधर आके वो डिवाइड में आएगा, तो आर की वैल्यू आएगी आपके पास V अपॉन आई। ओके डियर स्टूडेंट, और जो ये आर है इसी को ही बोला जाता है रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टेंस है वो है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ओके डियर स्टूडेंट। रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल feature of the conductor. We know very well that the relation between current and drift velocity is given by this equation. जो फार्मूला आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली वीडियो में बताया गया था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है? आई इज इक्वल टू एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपको वी डी के फार्मूले और भी बताए गए थे, एक और फार्मूला बताया गया था। तो सेकंड फार्मूले में वी डी की वैल्यू ये यूज करते हो आप। जब ये वाली वैल्यू पुट करोगे वी डी की जगह, तो आई की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? आई इज इक्वल टू बनेगा आपके पास एन इंटू ई इंटू ए, और वी डी की वैल्यू पुट कर दोगे आप ई इंटू कैपिटल ई वैक्टर डिवाइडेड बाई एम, और उसके साथ में यहाँ रिलैक्सेशन टाइम टी। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसको सोल्व करने से जब आप ई से ई मल्टीप्लाई करोगे तो ई का स्केयर आएगा इसके अंदर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी करंट की वो कितनी आएगी? एन इंटू ई का स्केयर इंटू ए इंटू टी डिवाइडेड बाई एम, और साथ में आएगा आपका वी अपॉन आई। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप जब इस इक्वेशन में से वी अपॉन आई की वैल्यू निकालोगे तो जो m है, ये वाला m, ये डिवाइड में इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होएगा, और जो ऊपर वाली टर्म है वो इधर आके डिवाइड में आएंगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो v अपॉन आई की जो वैल्यू बचेगी आपके पास वो कितनी बचेगी? v अपॉन आई की वैल्यू बचेगी m इंटू एल डिवाइडेड बाई एन ई स्केयर ए इंटू टी। ओके डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पर वैल्यू यूज़ की गई है उसको आप एल कहोगे, और जो यहाँ यूज़ की गई है वो कैपिटल आई है आपके पास करंट, और ये जो यहाँ यूज़ किया गया है एल, वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ओके डियर स्टूडेंट, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये आई है और यहाँ पर एल यूज़ किया गया है, स्मॉल एल। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो ये वाला फार्मूला है ऊपर, आर की वैल्यू वी अपॉन आई है, इसकी राइट साइड और इसकी लेफ्ट साइड सेम है, तो आप v अपॉन आई की जगह जब r पुट करोगे तो r इज इक्वल टू किसके आएगा? m इंटू एल डिवाइडेड बाई n इंटू ई का स्केयर इंटू टी इंटू कैपिटल ए। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर जो ये इक्वेशन है, इसके अंदर जो ये वाली क्वांटिटी है इसको आप बोल सकते हो रो, विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, तो जब इसके अंदर आप रो पुट करोगे, इसकी जगह रो पुट करोगे, तो आपके पास आर इज इक्वल टू क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, विच शोज दैट आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। जो रेजिस्टेंस है वो एल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन जब आप इसमें से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालोगे, रो की वैल्यू निकालोगे, तो रो की वैल्यू आएगी आपके पास, रो की वैल्यू आएगी रो इज इक्वल टू एरिया डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। ओके डियर स्टूडेंट,
तो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। ओके डियर स्टूडेंट, resistance is directly proportional to the length which is shown here and inversely proportional to the cross sectional area of the conductor which is given here and depends on the nature of the material। जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के और डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर कैसा है, वो किस टाइप का मटेरियल है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, किस टाइप का। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, किसी भी मटेरियल का नेचर कैसा है उसकी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you। okay dear student।